कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है। और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश देते हैं। माने आपकी पवित्रता बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहाँ से वहाँ पहुँच कर कहाँ से कहाँ, एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ, को बहुत बड़े आदमी है वो 2 मिनट के अंदर में पार हो गए, 2 मिनट के। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडलिनी जाके झड़ा, अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शंका। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झर 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 बाहर गए। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब यहाँ तो मैंने इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों। और उनके हाथ से झरझर झरझर कुंडलिनी की चैतन्य लहरियाँ बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागृत हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो। और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता बेटे। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेगा। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की जिस चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात। इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो साफ बात है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में ही परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते हैं। इसलिए मैं कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागृत हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों की। क्यों उनको अभी से भगाओ? सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, जो ये बीचों बीच बना, इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है। और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागृत होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। पछता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी अधर्म की बात होगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा यहाँ से भाग। और ये चीज अपने आप घटित हो जाती है। थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागृत हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के ज़माने में कोई सुनने भी नहीं वाला, और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते हो कोई हर्ज नहीं बेटे, सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करते हैं। फिर नानक साहब बन करके आया और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो, तो अब हम लोग पी सकते हैं गांजा।
तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। जाने कबीरदास जी जो कि इतने पहुँचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गंवार हैं। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहाँ इतना उत्थान का कार्य किया, और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ है, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से एक बढ़िया, कि क्या साहब कबीरदास भी सोचते होंगे कि किस बेवकूफ़ों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे वास करते, उनका जो मंदिर विट्ठल का बना हुआ है, जहाँ साक्षात कहते हैं विट्ठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग हाथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं, विट्ठल विट्ठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दमा लेते, जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण, नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूटा। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसी बैठी, जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ धुत है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में। लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते वही करते हैं, और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता है, इन चक्रों में जो समग्रता है, इंटीग्रेशन चाहिए, वो नहीं। एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी से कहे तो भाषण देने तैयार है। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी, बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते हैं। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये है और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहले जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे आदमी को दोगे जो ऐसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा 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 हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे, और उसको कुछ है परवाह, वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साहब ने तो 6000 करोड़ रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी, ये धंधे कर। तो हम लोग इसको किसने दिया पैसा? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 हो तो ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किस में असलियत है और किस में नकली। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा। आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं है, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते ही नहीं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना चाहिए, फिर सब बातें हों। पहले उसका साक्षात्कार ले लो। इस अंधेरे से पहले जागो, फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर के दिखाई देंगे, अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी, अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी। और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, वही गुरु जिसको कि अनंत काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी बात की थी, वही गुरु तुम्हारे अंदर है। वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है, ये कुछ और चीज़, इसको छोड़, इसको छोड़।
उस आत्मा को जागृत करना चाहिए। किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं, ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। आत्मा के धर्म को फिर आप मानें, वही असल धर्म। बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुठला गए। उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी। ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं, बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर। इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं। ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराबी आ गई। अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपका आत्मा ही जगा दें, फिर उसके बाद दूसरी बातें करें। कैसा भी हो, कैसा भी आदमी हो, कुछ भी हो, चलिए आइए पहले पार हो जाए। पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे। पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकता। सारी बात जो है ज़बानी जमा खर्च हो जाता है, और धर्म भी एक ज़बानी जमा खर्च होता है। जब ये धर्म जागृत हो जाता है तो जो लोग यहाँ बैठे विदेशी, इन्होंने जितने धंधे किए हैं, हम लोगों के कितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज़ है, इसको छोड़ना ही बड़ा मानता है। इनके फ्रॉइड साहब एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, माँ बहन मानना पाप है, ऐसे ही इनको सिखाया गया। और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे, और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिल उठे, एकदम बदल गई, इनकी ज़िंदगी बदल गई, इतने खूबसूरत हो गई।